यह मूवी एक ऐसे आदमी पर है जो जानवरों से बात कर सकता है। यह आदमी जानवरों से बात करते हुए सभी जानवरों का इलाज करता है। कहानी की शुरुआत में हम टॉमी के फैमिली को देखते हैं। यहाँ टॉमी के पिता अपने दोनों बच्चों को जंगल में शिकार कराने लाया हुआ है। टॉमी के पिता टॉमी को यहाँ एक बत्तख को शूट करने को कहता है, पर यहाँ टॉमी बत्तख को नहीं मारता क्योंकि टॉमी एक एनिमल लवर है। पर यहाँ टॉमी से गोली चल जाती है। गोली से बत्तख तो नहीं मरता, लेकिन गोली एक गिलहरी को लग जाती है। टॉमी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। टॉमी के पिता टॉमी को कहते हैं कि तुम इस जानवर को अगर तड़पता हुआ नहीं देखना चाहते हो तो तुम इस गिलहरी को मार दो। टॉमी के पिता टॉमी को एक चाकू देकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर डूलिटल की एक पालतू तोता भी इन्हें देख रहा होता है। तोता यहाँ टॉमी को कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ गिलहरी को लेकर। अब तोता टॉमी को डॉक्टर डूलिटल के घर ले आता है। टॉमी यहाँ इस जगह को देखकर सदमे में था क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के जानवर थे। टॉमी को यहाँ एक सफ़ेद भालू दिखता है जिसे देखकर टॉमी डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए टॉमी यहाँ एक जाल में फंस जाता है। यहाँ हम देखते हैं जॉन को। यहाँ सभी जानवर मिलकर इसे कपड़ा पहना रहे हैं। जॉन यहाँ गोरिल्ले के साथ चेस खेल रहा होता है। जॉन यहाँ टॉमी को देखकर डर जाता है क्योंकि जॉन को दूसरे इंसान से मिले हुए सदियां बीत चुका है। तभी यहाँ एक लड़की आती है और टॉमी को कहती है कि मुझे महारानी ने भेजा है और मैं बर्किंघम पैलेस से आई हूँ। मेरा नाम रोज है और मैं जॉन को ढूंढ रही हूँ। रोज यहाँ टॉमी को नीचे उतारती है। यहाँ दरवाजे पर आते ही दरवाजा गोरिल्ला खोलता है, पर यह गोरिल्ला टॉमी और रोज को देख डर जाता है और डर के बेहोश हो जाता है। यहाँ जॉन इन दोनों को देखकर भी छुप जाता है। रोज जॉन को कहती है कि महारानी ने तुम्हें मिलने बुलाया है। जॉन रोज को कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अब इंसानों का इलाज नहीं करता। अब घर में टॉमी भी आ जाता है। टॉमी गिलहरी को दिखाते हुए कहता है कि यह काफ़ी जख्मी है, मैंने इसे गलती से गोली मार दी, आप इसका इलाज कीजिए। जॉन यहाँ गिलहरी का इलाज करने लगता है। सभी जानवर मिलकर यहाँ इलाज की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ सभी जानवर मिलकर और जॉन इस गिलहरी की जान बचा लेता है। यहाँ टॉमी को पता चलता है कि जॉन तो इन सभी जानवरों से बात कर सकता है। यह देखकर टॉमी कहता है कि मुझे आप अपना शागिर्द बना लीजिए ताकि मैं भी जानवरों से बात करना सीख जाऊं। रोज यहाँ टॉमी को बताती है कि यह पूरी जगह रानी ने जॉन को जानवरों की रखवाली करने के लिए दी थी और अगर रानी को कुछ हो गया तो यह जगह भी जॉन के हाथों से निकल जाएगी। यहाँ गिलहरी अब होश में आ जाती है और टॉमी पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि टॉमी ने गिलहरी को मारने की कोशिश की थी। रोज अब जॉन से रानी के पास चलने को कहती है और अगर जॉन रानी की मदद करने महल नहीं गया तो यह जगह जॉन के हाथों से छिन जाएगी। यहाँ सभी जानवर यह सुन के डर जाते हैं। अब जॉन को जाना ही होगा क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं है इतने जानवरों को बचाने के लिए। यहाँ सभी जानवर मिलकर जॉन को अच्छे से साफ सुथरा करते हैं और जॉन को तैयार करते हैं। जॉन यहाँ टॉमी से कहता है कि हम जा रहे हैं महल, लेकिन तुम जाओ अपने घर। लेकिन टॉमी यहाँ इस रथ में छुप जाता है और जॉन अपने जानवरों के साथ महल निकल जाता है। अब जॉन अपने शुतुरमुर्ग पे बैठ के महल निकल जाता है। यहाँ महल में फ्लाई नाम का एक व्यक्ति रानी का काफ़ी दिनों से इलाज कर रहा है। यहाँ अब थॉमस नाम का एक सलाहकार आता है। थॉमस फ्लाई से महारानी का हाल चाल पूछता है। यह बताता है कि महारानी का हालत बहुत ही खराब है। अब यहाँ जॉन आ चुका है। यहाँ के लोग सभी जानवरों को देख के हैरान में हैं कि तभी सैनिक टॉमी को पकड़ के महल में ले आते हैं। जॉन यहाँ इनसे झूठ बोल देता है कि टॉमी इसका शागिर्द है क्योंकि इसके पास और कोई चारा ही नहीं था। फ्लाई यहाँ जॉन को देखकर बहुत ही जलता है क्योंकि इनकी पुरानी दुश्मनी है। यहाँ जॉन का कुत्ता रानी को सूंघकर बता देता है कि रानी को पॉइजन दिया गया है। जॉन यहाँ अपने एक पालतू कीड़े को थॉमस के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पे छोड़ देता है क्योंकि जॉन को शक है यह थॉमस का किया धरा हो सकता है। यहाँ जॉन रोज को कहता है कि तुम रानी पे नजर रखोगी और तुम ही रानी को खाना पानी दोगी। अब जॉन इन्हें बताता है कि हमें रानी को बचाने के लिए एक खास प्रकार का फल लाना होगा जो एक आइलैंड पे मौजूद है। टॉमी यहाँ जॉन को कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, पर जॉन टॉमी को अपने साथ चलने को मना कर देता है। अब टॉमी एक जिराफ के ऊपर बैठकर जॉन का पीछा करने लगता है। यह कैसे भी करके टॉमी जॉन के जहाज पे कूद जाता है। जॉन टॉमी को देख के गुस्से में है। यहाँ सभी जानवर मिलकर जॉन को कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो तो तुम्हें इस लड़के को अपने टीम में शामिल कर लेना चाहिए। अब जॉन अपने जहाज पर टॉमी को सफाई करने का काम दे देता है। यहाँ थॉमस जॉन के पीछे एक जहाज भेजने की बात करता है ताकि दोनों जॉन को मार सके, जिससे रानी मर जाएगी और ये दोनों महल पे हुकूमत करेंगे। ये दोनों महल की सत्ता पाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं, रानी को मारना चाहते हैं।
जॉन का कीड़ा इनकी बातें सुन रहा था। इधर जॉन और टॉमी अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। टॉमी यहाँ देखता है कि एक जहाज इनका पीछा कर रहा है। अब जॉन समुंदर में से व्हेल मछली को बुलाता है और व्हेल मछली में जहाज को अच्छी तरह बांध देता है ताकि जहाज की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाए। फ्लाई इधर जॉन के जहाज पे हमला कर देता है। जॉन यहाँ नीचे गिरने वाला होता है कि तभी टॉमी यहाँ आकर इसे पकड़कर इसकी जान बचा लेता है। यहाँ इनको पता चलता है कि वो जादुई फल का नक्शा एक ऐसी जगह है जहाँ जॉन को वो लोग थोड़ा भी पसंद नहीं करते। इधर टॉमी आखिर नक्शे वाली किताब चुरा लेता है आकर, लेकिन यहाँ फ्लाई के सिपाहियों ने पहले ही जॉन को बंदी बना लिया था। फ्लाई यहाँ टॉमी से किताब छीन लेता है। अब फ्लाई इस किताब के जरिए जादुई फल को खुद ही ढूंढना चाहता है। फ्लाई अब जॉन का जहाज खराब कर देता है और खुद ही फल ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर महारानी की हालत बिगड़ रही थी। इधर ये लोग हार नहीं मानते। ये लोग अपने मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। पर यहाँ इस शहर से इन्हें एक जहाज मिल ही जाता है और अब ये लोग पहुंच जाते हैं अपने मंजिल पर। यहाँ पहले ही फ्लाई आ गया है। यहाँ फ्लाई आकर इन्हें पकड़ लेता है कि तभी यहाँ एक ड्रैगन आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है। ड्रैगन फ्लाई के सभी आदमियों को यहाँ मार डालता है और फ्लाई को भी खा जाता है और अब ड्रैगन जॉन को भी पकड़ लेता है। जॉन यहाँ ड्रैगन से बातें करने लगता है। यह ड्रैगन इस फल की रखवाली करता है कि तभी ड्रैगन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जॉन अब ड्रैगन का इलाज करने लगता है। जॉन यहाँ ड्रैगन के पेट में से सभी चीज़ें बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ड्रैगन को अब आराम मिलता है और ड्रैगन खुद ही इन्हें जादुई फल के पेड़ के पास लेकर आता है। यह यहाँ रानी के लिए जादुई फल तोड़ लेता है। जॉन अब तुरंत महल पहुँचता है। थॉमस यहाँ इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह लोग कैसे भी करके रानी को फल का जूस पिला देते हैं। रानी अब ठीक हो चुकी है। यहाँ जॉन का छोड़ा हुआ कीड़ा जॉन को बताता है थॉमस और फ्लाई ने ही रानी को मारने की साजिश की थी। अब थॉमस की जांच करने पर थॉमस के पास जहर की छोटी सी शीशी मिलती है। रानी यहाँ थॉमस को जेल में कैद करवा देती है और जॉन का शुक्रिया करती है। अब जॉन अपने जानवरों का घर सभी लोगों के लिए ओपन कर देता है और इसी तरह यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।